हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम सर पर। यहाँ आपको आज तक एक से एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मिले हैं और आज भी भई आपको भी ट्रिक्स मिलेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा आंकिक प्रश्न, अर्थात हम कह सकते हैं इंग्लिश में बोलते हैं नोमेरिकल। नोमेरिकल रहेंगे हमारे लेंस के। हमने दर्पण के आपको नोमेरिकल बता दिए थे। ईजी हो चाहे टफ हो, मेथड वही है, ट्रिक वही है और तरीका भी वही लगाने का है। अगर आपने ट्रिक सीख ली, तरीका सीख लिया तो आपके लिए नोमेरिकल बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। सेम वही ट्रिक वही कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सारे न्यूमेरिकल्स लेंस में लेके आए हैं। तो आज जो हमारे लेंस में पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें उसको हल कैसे करना, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या हो गया है? ये हो गया हमारे पास उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। और यहाँ पर क्या है? अवतल लेंस। क्लियर हुआ? ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। क्लियर? अब देखिए हमेशा आप एक बात याद रखिएगा, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, जो हमारी वस्तु हम रखते हैं, जो हमारी वस्तु रखी जाएगी वह हमेशा लेफ्ट साइड रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी? वह हमेशा लेफ्ट मतलब इधर रखी जाएगी। चाहे लेंस की बात करें चाहे वे दर्पण की बात करें। जब हम दर्पण और लेंस की बात करते हैं तो दूरी तो हमेशा इस बिंदु से मापी जाएगी, बिंदु ओ, और उसमें क्या होता है? पी होता है ध्रुव। तो इसमें भी ये बिंदु हो गया, बात तो वही है। क्लियर? तो वस्तु जो इधर के लिए जितनी मापी जाएंगी वो सारी की सारी माइनस में ली जाती हैं, और जो इधर के लिए मापी जाएंगी चाहे वह यहाँ से मापी जाए चाहे यहाँ से मापी जाए, वह दोनों क्या होंगी? प्लस में होंगी। किस में होंगी? वह प्लस में होंगी। ऊपर के लिए प्लस में, नीचे के लिए माइनस में, उसकी हम बात बाद में करते हैं। तो यहाँ पर वस्तु का रखेंगे हम, वस्तु यहाँ पर रखेंगे कोई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी वस्तु की क्या होती है? यू होता है। तो इधर के लिए हम आए हैं, इधर के लिए चलें तो क्या हो जाएगा? यू हमारा रहेगा माइनस में। यू किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। और हमने आपको सिखा चुके हैं कि इसमें से 5 प्रतिबिंब हमारे इधर बनते हैं। 5 प्रतिबिंब जो हैं वह इधर बनते हैं, फोकस बिंदु तरफ बनते हैं, फोकस बिंदु तरफ बनते हैं, और इस हाथ पे बनेंगे, मतलब राइट साइड में बनेंगे। और हमने आपको बताया जब हम इधर चलेंगे तो हमारा क्या लिया जाएगा? प्लस में लिया जाएगा। तो बिंदु ओ से और प्रतिबिंब की दूरी हम उसे बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं? वी। तो हमारा वी किस में होगा? बी होगा प्लस में। बी किस में होगा? बी होगा प्लस में। क्लियर? अब फोकस बिंदु पे बात करेंगे तो एफ बी हमारा क्या हो जाएगा? एफ बी हमारा प्लस में हो जाएगा। ये हमने बात करी है उत्तल लेंस की। किसकी हमने बात करी? हमने बात की है उत्तल उत्तल लेंस की बात करी। इतना क्लियर हुआ? आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। तो इसमें जो है वस्तु वस्तु की दूरी तो इधर, वस्तु इधर ही रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक यू मानी जाती है। तो यू इसमें भी माइनस में रहेगा, यू इसमें भी माइनस में रहेगा। अब बात करते हैं एफ की। तो इधर जो प्रतिबिंब है वो इधर साइड ही बनते हैं, मतलब ओ से इधर ही बनेंगे। तो इसमें हमारा वी क्या हो जाएगा? बी भी माइनस में रहेगा। और एफ हमारा जब इधर बनेंगे तो हम एफ इधर का मापेंगे, तो एफ ही इसमें माइनस का रहेगा। आई होप आपको ये तीनों हमारे कॉन्सेप्ट इसके और तीनों इसके बहुत ही बढ़िया से समझ आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो पीछे की वीडियो आप जरूर से देखें, हमने वहां पर आपको बारीकी से बिल्कुल समझाया है, विद कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन रूप से और बिल्कुल इजी मेथड वे में समझाया है। इसको रफ कर दें। चलिए इसको लिखा लेते हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा लेंस है? हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो एफ हमारे पास, सॉरी, एक बार और ध्यान रखें कि इसका लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इसको भी हमने याद करने की आपको ट्रिक बताई पीछे। ए लेंस का फॉर्मूला हो गया, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? हमने क्या बताया था? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो माइनस 15 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि एफ का मान कितना दे रखा है? इसमें माइनस में दे रखा होता है, तो यहाँ पर हम माइनस 15 सेंटीमीटर करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने।
10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो उन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पर, v दे दिया है। क्या दे दिया है, v दे दिया है। तो v इन्होंने कितना दे दिया, v जो है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और b एप्तल में क्या होता है, माइनस में होता है, तो -10 सेंटीमीटर आ गया है। क्या कह रहे हैं कि लेंस द्वारा यू निकलवा रहे हैं। क्या निकलवा रहे हैं, ये यू निकलवा रहे हैं कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, तो यू निकलवाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये लगेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर हुआ, एफ तो यही रहेगा, हमें निकालना क्या, ये निकालना है, ये निकालना है। इसको सबसे तरीका होता है, ये माइनस में दे रखा है, इसको उठा के उधर कर लो, तो 1/u इधर आ गया हमारा, ये वाला प्लस में होगा तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/f। कैसे, देखिए हमने इतना सा किया है यहाँ पर माइनस में दे रखा था पूरा, और माइनस वाला जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, हमारा उधर पहुँच गया। ये प्लस में था, जैसे देखिए इसको हमने शॉर्ट में थोड़ा किया है, तो 1/f ऐसे ही रहता, 1/v माइनस 1/u, ये वाला पूरा उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v हो गया, 1/v हो गया। ठीक, अब हमारा क्या है, हम इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस में पूरा उधर माइनस में हो जाएगा, तो 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया था। क्या किया, इसको यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया था। क्लियर हुआ, तो 1/u ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी दे रखी, -10, तो -10 हो गया, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। f की वैल्यू कितनी दे रखी, -15, तो यहाँ पर -15 लिख दिया। ठीक है, तो 1/u इक्वल टू -1/10, 1/10 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/15, और 10 हम 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। देखिए कैसे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 15 ऐसे उतरेगा, फिर 5 3 से काटेंगे, 5 ऐसे रहेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। ठीक, तो 2 3 6 6 पंजे 30, तो एलसीएम कितना आ गया, 1/u इक्वल टू 30 आ गया। अब हम 10 को 30 बनाएंगे तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी तो हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 से नीचे गुणा करेंगे तो 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3, तो -3 हो गया। 15 को 30 बनाएंगे तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, तो 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा, 2 एकम 2, तो प्लस के आगे आ गया हमारा 2, तो 1/u बराबर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1/30, और 3 के आगे चिन्ह कौन सा लगा, माइनस का लगा, 3 बड़ा है, और जिसके आगे चिन्ह बड़ा, जो बड़ा होता है उसके आगे अगर प्लस का चिन्ह लगा होता तो यहाँ पे प्लस का लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा होगा तो माइनस का लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/30। पर हमें क्या निकालना, सिर्फ और सिर्फ u निकालना, 1/u नहीं निकालना, तो u को ऊपर ले जाएंगे तो 30 भी ऊपर चला जाएगा, तो u बराबर 30/-1, 30/-1, तो u बराबर, ये क्या माइनस में जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर। और हमने आपको बताया कि अवतल लेंस में एफ यू वी तीनों माइनस में होते हैं, तो देखिए यू हमारा माइनस में आ गया और ये हमारे दोनों क्या है, माइनस में हो गए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला न्यूमेरिकल है हमारा, वह हो जाएगा, देखिएगा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, तो अवतल में फोकस दूरी की बात इन्होंने कितनी की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, तो एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ कितना दे रखा है, एफ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, तो एफ हमारा दे रखा है वह 25 सेंटीमीटर दे रखा है। यू कितना दे रखा है, यू है जो हमारा वह कितना हो जाएगा 50, और किसमें आएगा -50 -50 सेंटीमीटर, तो बी निकलवा रहे हैं, क्या निकलवा रहे हैं, बी निकलवा रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला भी बताया था हमने आपको, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, यू इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/b। इसको हम सीधा करेंगे तो इसको इधर कर लो, 1/b इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ये वाला हम इसमें सेव करेंगे, ये वाला हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए कहाँ से यहाँ से निकाल लिया हमने फॉर्मूला,
तो 1/b ऐसे लिखेंगे। तो एफ का मान कितना है, एफ का मान -25 सेंटीमीटर, -25 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/, यू का मान कितना है -50 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 1/b इक्वल टू, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो -1/25 प्लस माइनस क्या होगा -1/50, और 25-50 का जो है हमारा एलसीएम है वह निकल के आएगा 50। कितना निकल के आएगा 50। तो 1/b 50 हमारा एलसीएम निकल आया। 25 को 50 बनाएंगे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा, तो 2 एकम 2 माइनस के 2, 50 को इसमें तो कोई गुणा ही नहीं करनी क्योंकि 50 तो पहले से है, तो माइनस का 1 लिख देंगे। तो 1/b इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो चिन्ह माइनस करेगा, 3/50। हमें क्या निकालना, हमें सिर्फ b का मान निकालना। इसको ऊपर करेंगे, b को ऊपर, 50 ऊपर हो जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा, तो v इक्वल टू -50/3। इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए 3 से 50 को भाग करेंगे, 3 से 50 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 3 छक 18, इस तरह से डॉट पॉइंट 6666 चलता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं v इक्वल टू -16.6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। इसको आप चाहें तो 6 को 6-7 यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस फिर बात कर रहे हैं किसकी, अवतल लेंस की कर रहे हैं, अवतल लेंस। तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो u का मान इन्होंने कितना बताया, u का मान बताया -30 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, आपको b निकालना है, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो हमें b निकालना है, तो 1/f इक्वल टू 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो अभी हमने निकाला था, इसका क्या आया था 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, इसका फॉर्मूला निकल के आया था। तो 1/b हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 1/f का मान कितना रखा -20 सेंटीमीटर, प्लस का चिन्ह, 1/u का मान कितना रखा -30। तो 1/v इक्वल टू, ऊपर पहुंच जाएगा माइनस, तो -1/20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/30, और 30 और 60 का जो एलसीएम है वो 20 और 30 का एलसीएम निकलेगा 60। देखिए एलसीएम निकलेगा 60 कैसे, 10 आएगा यहाँ पर 15, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 15 ऐसे उतारेंगे, फिर इसको 3 से काटना, 5 एकम 5, सॉरी 3 एकम 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 से 5 एकम 5, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो 1/v एलसीएम कितना आ गया 60। तो अगर हमें 20 को 60 बनाना है तो 3 से गुणा नीचे करनी पड़ेगी और 3 से ऊपर करेंगे, तो 3 एकम 3 -3 आ गया। 30 को 60 बनाना, 2 से गुणा नीचे, 2 से गुणा ऊपर, 2 एकम 2, तो माइनस के 2 आ गए। 1/v इक्वल टू माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 हो जाएंगे, बटे 60 हो जाएगा। b कहाँ पहुँच जाएगा हमारा ऊपर, इसको हम उल्टा करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ b का मान निकालना है। तो 60 ऊपर पहुँच गया, -5 नीचे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10, 12 आ गया। तो v इक्वल टू -12 सेंटीमीटर हमारा इसका मान निकल आएगा। एक बार फिर से समझें इसको, अवतल लेंस दे रखा था, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी, तो f का मान माइनस में दे रखा होता तो हमने माइनस में कर लिया, u का मान किस में दे रखा होता माइनस में, तो हमने -30 सेंटीमीटर कर लिया। हमें क्या निकालना था कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हमें v निकालनी थी, तो b पे हमने डैश लगा लिया, क्वेश्चन मार्क लगा लिया, क्योंकि ये निकालना था। तो हमें जिसे निकालना होता है उसको हम एक तरफ रखते हैं, क्या करते हैं उसको हम एक तरफ रखते हैं। तो हमने इसको एक तरफ रखा, माइनस को इसको उधर पूरे को उठा के इधर ले गए, तो माइनस में था प्लस में हो गया, तो यहाँ पर प्लस में हो गया, बस हमने इसको थोड़ा सा उल्टा कर लिया था। फिर क्या है, इसको हमने ऐसे लिखा बराबर 1/-20, क्योंकि f का मान कितना दे रखा -20। फिर क्या है, u का मान निकालना था, सॉरी u का कितना दे रखा -30 सेंटीमीटर, तो हमने -30 लिख लिया, क्योंकि फिर 1/b ऐसे लिखा। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है
20 और 30 का एलसीएम होता 60। 60 निकाला तो माइनस इसको ऊपर ले गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस लगा दिया। तो 60 जब हमारा एलसीएम निकला तो 20 को अगर हमें 60 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे गुणा 3 से। तो 20 3 60 होता तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ये तो नियम होता है 10th क्लास में, इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, 30 को 60 बनाना, 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर गुणा। तो 3 एकम 3 माइनस का चिन्ह लगा तो 3 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 2 एकम 2 तो 2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या किया, -2 -3 -2 -5 हो जाएंगे, क्योंकि ये जब चिन्ह माइनस के होते जुड़ते हैं तो जुड़ तो जाएंगे पर चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 5/60 हो गया। पर हमें 1/b का मान नहीं पूछ रहे थे, सिर्फ v का मान पूछ रहे थे। तो b जब हमने ऊपर किया तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। एक तरीका है। तो जैसे हमने -5 नीचे किया, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 10 12 आ गया। अब आपको पता है कि 12 बटे -1 होगा तो ए वाला ऊपर पहुंच जाएगा माइनस, तो माइनस सिर्फ 12 आएगा, एक से कोई मतलब ही नहीं। आप लिख के जाना, लिख के तुमने भाई 12 सेंटीमीटर लिख दिया है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ न्यूमेरिकल आए होंगे। यदि आपको और न्यूमेरिकल चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं। अभी हम 2 से 3 वीडियो न्यूमेरिकल की और बनाएंगे और आपकी फिजिक्स बिल्कुल आपके लिए हम 10th क्लास की हलवा कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी केमिस्ट्री या बायोलॉजी। बस आप शर्त ये है कि आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है। साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में हमें जरूर से बताएं। थैंक यू वेरी मच।